आध्यात्मिक यात्रा में नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सुन रहे हैं महामाई के 9 रूपों की गाथा। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और इसे पंचमी भी कहते हैं। नवरात्रि की पंचमी माँ दुर्गा की स्कंद माता के स्वरूप को समर्पित मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है और बुद्धि तेज होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी महान रचनाएं की। तो आइए सुनते हैं चैत नवरात्रि के अवसर पर स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। तारकासुर हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तारकासुर का कठोर तप देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए और कहा, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? तारकासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने उससे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना प्रारंभ कर दिया। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। और तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता उसी कार्तिकेय की माता है। मां पार्वती ने ही अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि मां को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है तो उन्हें अच्छा लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा बनी रहे। जय माता दी।